रमन सिंह से मेरा एक निजी सवाल है, कभी आपकी नक्सलियों से कोई बातचीत, आमना-सामना कभी कुछ हुआ है? बातचीत होने का अवसर तो नहीं आता था, मगर एक घटना आज मुझे भी याद है कि मैं अपने लोकसभा में घूम रहा था और लोकसभा में छुरियागढ़ का एक स्थान है और छुरिया में राजनांदगांव जिले के अंदर ही आता है। मैं जब शहर के अंदर प्रवेश कर रहा था तो मैंने देखा कुछ तार बिछाते हुए लोग और वर्दी में लोग थे। तो वहाँ के तत्कालीन विधायक से मैंने पूछा कि ये पुलिस के लोग बहुत संख्या में आज दिख रहे हैं। बोले नहीं, आप आए हो तो पुलिस के लोग आए हैं। और वो सामने एक बस थी, 407 बोलते हैं उसको, क्रॉस करके रोड में खड़ा किया था। बारिश, हल्की हल्की बारिश हुई थी, तो हम लोग वहाँ से निकले और निकल के उस गाड़ी को क्रॉस करके जैसे ही शहर के अंदर आए, यानी छुरिया के अंदर एंटर किए, गोलियां चलने लगी। गोलियां जब चलने लगी थाने के तरफ, थाना वहाँ से करीब करीब 3 फरलांग दूर था। तो मैंने पूछा विधायक से क्या हो रहा है, तो बोले आप आए हो तो फटाके फूट रहे हैं। बाद में गांव वालों ने 100 की संख्या में दौड़ते हुए आए, मुझे जीप से निकाल के गुप्ता करके वहाँ पे अधिकारी था उसके घर में डाले और तब 1 घंटे तक फायरिंग हुई। फायरिंग बंद होने के बाद मैं पहला व्यक्ति था जो छुरिया के थाने में पहुंचा और वहाँ का जो सब इंस्पेक्टर था, उस सब इंस्पेक्टर और 2 उसके जवान बच गए थे। वो लगातार फायरिंग करके थाने को बचा लिए। एक नक्सली सरगना मारा गया था। तो वो घटना मुझे आज भी मालूम है कि बिल्कुल सड़क के इस तरफ, दोनों तरफ हमने उनको आते जाते देखा, भागते देखा और तब बाद में समझ में आया जब गोलियां चली। तो ऐसे छत्तीसगढ़ में कभी भी हो सकता था, कभी भी कहीं हो सकता था। डॉक्टर रमन सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ काम किया है और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ भी काम किया है, मनमोहन सिंह जी के साथ भी काम किया है। तो तीनों में अगर अंतर देखा जाए तो क्या कहेंगे और किस आधार पर कहेंगे? काम करना किसके साथ आसान, मुश्किल, जैसा आप जो बताना चाहें। देखिए, प्रधानमंत्री के रूप में मेरे हिसाब से ये श्रेष्ठ प्रधानमंत्री हुए हैं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल जी का तो यही कहूँगा कि सबसे बड़ा योगदान, आज जो 3 राज्य नए बने हैं, छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है, तो उसका सबसे बड़ा क्रेडिट यदि किसी को जाता है तो माननीय प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है। आज गांव-गांव में, पूरे हिंदुस्तान की गांव में सड़कें बनी हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो सिर्फ अकेला उसका क्रेडिट जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जी को। किसान क्रेडिट कार्ड को गांव तक पहुंचाने की इस योजना की शुरुआत, तो उनकी उपलब्धियां बहुत है। मगर मोदी जी ने नए भारत के निर्माण के लिए जिन योजनाओं को क्रियान्वयन किया, वो इतिहास में हमेशा हमेशा याद किया जाएगा। यानी ये देश का दुर्भाग्य रहा कि आज़ादी के इतने साल बाद भी गरीबी की ये हालत थी कि गांव में घर में मकान नहीं बना सकते। आवास के निर्माण का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, शौचालय का निर्माण का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, बिजली पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, पानी पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी, 47 करोड़ लोगों के खाते खोलने का काम। आप बोलोगे खाते खोल के क्या कर लिया 47 करोड़, या देश का कोई व्यक्ति प्रश्न कर लेगा। उसी खाते खोलने के बाद आज के तारीख में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से 25 लाख करोड़ का ट्रांजेक्शन हो चुका है। कहीं लीकेज नहीं हो सकती। लीकेज को रोकना है तो सीधे दिल्ली से पैसा हितग्राही तक जाएगा। आवास का जाए, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, निराश्रित पेंशन। अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित थे, छत्तीसगढ़ में बैठे थे। 18,000 करोड़ जी। पूरी प्रशंसा की आपके प्रधानमंत्री जी ने। मेरी प्रशंसा कर दी है, वो तो बड़े लोग हैं, छोटी की तारीफ करते हैं। प्रधानमंत्री का पद ऐसा है कि वो हम लोग साथ में, मेरा प्रधानमंत्री जी के साथ मुख्यमंत्री के नाते काम करने का अवसर मिला। संगठन में जब वो महामंत्री संगठन थे, उस समय डॉक्टर रमन को काम करने को मिला। जब प्रधानमंत्री बन गए तो मुख्यमंत्री रहा और बाद में स्पीकर के रूप में काम कर रहा हूँ। तो हम लोग करीब 35 साल लगातार एक साथ काम कर रहे हैं। तो
उनका उम्र में मैं छोटा हूँ तो तारीफ करना बनता ही है उनका। डॉक्टर साहब ने कप्तान की भूमिका निभाई है और अब स्पीकर की। ऐसा तो नहीं है कि बोलने पर पाबंदी और रोक टोक हो जाती है स्पीकर बनने के बाद? देखिए, स्पीकर बनने के बाद ये बात बिल्कुल सही है कि हम विधानसभा के उस परिसर में मुख्यमंत्री होते हैं तो दल के नेता होते हैं, और वो दल यानी सत्तारूढ़ दल, उस समय सत्तारूढ़ दल यानी बीजेपी उस दल के नेता मेरा परफॉर्मेंस होता है। और जब स्पीकर के उस चेयर में बैठता हूं तो पक्ष और विपक्ष के ऊपर मेरी कुर्सी थोड़ी ऊपर है तो निष्पक्ष भाव से काम करना पड़ता है। ये दोनों को बैलेंस करना, सदन की मर्यादा को कायम रखना और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए जो बातें हो रही है उसको गति देना और नए विधायकों को प्रोत्साहित करना, जवाबदारी बदलती है वक्त के साथ। कभी मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था, संगठन में काम करता रहा, कभी मुख्यमंत्री रहा, 15 साल मुख्यमंत्री रहा, आज एक नए दायित्व में हूँ। तो जो पार्टी का आदेश होता है उसमें कहीं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं रहता। आखिरी सवाल, राज्यपाल बनने के लिए बोला जाता है आप छत्तीसगढ़ छोड़कर जाते नहीं है, सच है क्या? मुझे बंद कोट का गला पहन के बैठने में मजा नहीं आता।